अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफसीरी नुस्खे की जानिब से डॉक्टर मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप तमाम दोस्त बहुत अच्छे और खुश होंगे। दोस्तों, आज डिजीज़ एक बीमारी का एक अच्छा और आसान और बेहतरीन नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और वही हमेशा वाली एक छोटी सी दरख्वास्त आपसे कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर अच्छी वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं हमारे आज का जो टॉपिक है। आज हमने तैयार करना है एक तला, जो कि हमने लहसुन से और शहद से, इन दो अज्जा से हमने एक तला तैयार करना है, जो कि आपकी इस बीमारी जो कि अब मैं बताने जा रहा हूँ, दोस्तों ज़रा गौर कीजिएगा। ये एक अजीबोगरीब बीमारी है जो कि मर्द हजरात में पाई जाती है। इस बीमारी की अलामात कुछ इस तरह से हैं। अज़ूए ख़ास पर नीली नीली रगों का वाज़े हो जाना, अज़ू का एक तरफ झुक जाना, उज़ू का जड़ से या दरमियान से पतला हो जाना, उज़ू पर गिल्टी बन जाना। गिल्टी समझते हैं ना, वो एक रसोली टाइप ऊपर उभर आती है, गठिया सी गिल्टी। मुश्त ज़नी, जो कि मैं पिछली अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, जिसे इंग्लिश में हैंड प्रैक्टिस भी कहते हैं। मुश्त ज़नी की वजह से उज़ू का सुकड़ जाना, छोटा हो जाना, उज़ू का ढीला होकर एक तरफ लटक जाना। ये एक इंतहाई हद है कि जब मर्द इस सिचुएशन में आता है तो वो किसी काम का नहीं रहता। उज़ू का एक साइड पे लटक जाना, बिल्कुल बेजान होके। तो दोस्तों, आज इस बीमारी के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, इसका मैं आपको इलाज भी बताऊंगा, और इंशाअल्लाह जो दोस्त इसे इस्तेमाल करेंगे वो इससे मुफीद भी हो। अच्छा दोस्तों, क्योंकि ये जो आज हम नुस्खा तैयार करने जा रहे हैं, ये इंतहाई पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, इसलिए इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि मैं पहले आपको बताना चाहूँ। वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर आपको जरियान है, एहतलाम का मसला रहता है, या मादे का पतलेपन की शिकायत रहती है आपको, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको है, तो दोस्तों सबसे पहले उस मसले का इलाज करें, उसका हल करें। और एक और बात भी बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये ताकतवर है, इंतहाई ताकतवर, तो 20 साल से कम उम्र बच्चे जो कि गैर शादीशुदा हैं और उनकी उम्र 20 साल से कम है, वो मेहरबानी करके इस दवा का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर इस सूरत में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें किसी भी मसले का हम शिकार हो सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको मना करूँगा कि 20 उम्र से कम के लोग और जिनको जरियान हो, एहतलाम हो, या मादा उनका पतला होने की उनको शिकायत हो, वो इस दवा को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इस दवा की तैयारी की तरफ कि अब हमने इसको तैयार कैसे करना है। दोस्तों, अब हम आते हैं इसकी तैयारी की तरफ कि हमने इस मेडिसिन को तैयार कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लहसुन इसका इस्तेमाल है। अच्छा, लहसुन जो है ना, ये तकरीबन हमने कोई 20 से 25 ग्राम लहसुन लेना है, छिला हुआ, इस कंडीशन में। ये देखें। अच्छा, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कुछ लोग हमाम दस्ता कहते हैं, कुछ लोग दोरी सोटा कहते हैं। इसका हमने इस्तेमाल करना है लहसुन को पीसने के लिए। ये देखिए, हमने इसमें इसको डाला और ये अब हम इसको पीसेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने लहसुन को पीसा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सिर्फ ये इस बीमारी के लिए नहीं है ये तरीका, ये मेडिसिन, ये उन लोगों के लिए भी इंतहाई मुफीद है जो कि ब्लड प्रेशर का शिकार है, क्योंकि ये इंसानी जिस्म में खून को साफ़ करती है और हमारे जिस्म में जो वेन्स ब्लॉक होती हैं,
जो रगें ब्लॉक हो चुकी होती हैं, ये सिकुड़ जाती हैं, जिनमें खून फंसा हुआ होता है, उनको भी ये खोलती है, साफ करती है और खून की रवानी को प्रॉपर करती है। आज हम जिस मकसद के लिए इसे बना रहे हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे, वो मकसद भी आपको पता है कि जो मैंने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको बताया पीनस के हवाले से। तो दोस्तों, वो प्रॉब्लम इसलिए होता है कि हमारे पीनस की जो रगें होती हैं खून की, वो सिकुड़ जाती हैं उस अमल से, मुश्तज़नी के अमल से, जिसकी वजह से उनमें खून प्रॉपर गर्दिश नहीं करता और हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो मेडिसिन हम तैयार कर रहे हैं, ये जाके उन बंद रगों को, उन सिकुड़ी हुई रगों को खोलेगी और प्रॉपर खून गर्दिश करेगा और हमारा जो पीनस है उसके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे ही मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, उसका साइज़ भी बड़ा होगा और वो मोटा भी होगा, और मर्दाना ताकत की जो बात है टाइमिंग की, वो भी बढ़ जाएगी। अच्छा दोस्तों, इसमें हमने एक चम्मच, एक खाने वाला चम्मच, खाने का चम्मच शहद, वो हमने मिक्स कर देनी है। ये हमने दोस्तों इसमें मिक्स कर देनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। उस पिसे हुए लहसुन को मैंने एक चमचा शहद में मिक्स कर लिया। अच्छा दोस्तों, अब आप ये देख रहे होंगे कि ये एक खाने का चम्मच हमारा जो मेडिसिन है, जो दवाई है, वो तैयार हो गई। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं कि इस मेडिसिन को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, क्या इसका तरीका इस्तेमाल है। तो चलें दोस्तों, मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ। जी दोस्तों, मेडिसिन हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम आते हैं तरीका इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, क्योंकि शुरू मैंने आपको बताया कि ये लहसुन और शहद का तला है, ठीक है। अब इसको तला को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमने तला तैयार किया। अब इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हमने रोज़ाना रात को सोने से पहले गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से टॉवल को या किसी साफ़ सुथरे कपड़े को भिगो के पानी में अज़ूए ख़ास और उसके इर्द गिर्द की जगह, टांगों में रानों तक और ऊपर नाफ तक हिस्से को हमने गर्म पानी के उस गर्म कपड़े से, उस टॉवल से अच्छी तरह से साफ़ करना है। अच्छी तरह से साफ़ करना है और उसको इतना साफ़ करना है कि वो स्किन उज़्वे ख़ास उस गर्म पानी की भाप से गर्म हो जाए। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इस तरह से इस तला को फ़र्ज करें कि ये जो फिंगर है ये अज़्वे ख़ास है। फ़र्ज करें हमने उसको इस्तेमाल कैसे करना है। हमने उस तला को ये लेना है, उस तला को हमने ये जड़ से ये अज़्वे ख़ास के ऊपर लगाना है, ठीक है। ये फ़र्ज करें ये अज़्वे ख़ास की टोपी है, कैप है, हमने कैप को छोड़ देना है और नीचे की जो अज़्वे ख़ास का हिस्सा है जहाँ वेन होती है उसको भी छोड़ देना है। इन दो जगहों पर नहीं लगाना, सिर्फ अज़्वे ख़ास के ऊपर और साइडों पर हमने ये तला इस तरह से लगा देना है, ठीक है। ये तला लगा देना है। उसके बाद हम इसे किसी चीज़ से इसको हमने कवर कर लेना है ताकि ये हमारे कपड़ों को भी ना लगे। प्लास्टिक का शॉपर होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, उससे आप इसे कवर कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर उसी से कवर करना रहेगा कि उसको आप लपेट लें, कवर कर लें। फिर आप अंडरवेयर का इस्तेमाल करें ताकि ये अपनी एक पोजीशन में रहे, वज़ू ख़ास अपनी पोजीशन में रहे, आप ये लगाकर सो जाएं। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद, इस दवाई को लगाने के बाद ना तो आपने हम बिस्तरी करनी है और ना ही मुश्तज़नी। आप इसको लगा के सो जाएं। सुबह उठ के नीम गर्म पानी से धो लें, अच्छी तरह से नीम गर्म पानी से धो लें। अच्छा दोस्तों, एक और बात आपको बताना चाहूँगा, आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है
کہ نہ تو اس ٹریٹمنٹ کے دوران یہ آپ نے لگاتار 1 ماہ تک کرنی ہے، جبکہ 10 سے 15 دن کے اندر رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا لگاتار۔ اچھا، اس کو آپ نے کرنا ہے 1 ماہ تک۔ اچھا، اس دوران یاد رہے کہ نہ تو آپ نے عضو خاص کو ٹھنڈے پانی سے دھونا ہے اور نہ ہی صابن، شیمپو یا کسی ایسی اور ڈٹرجنٹ سے اسے واش کرنا ہے۔ صرف آپ نے سادہ نیم گرم پانی سے اسے واش کرنا ہے۔ باقی نہاتے ہوئے ویسے صابن یا شیمپو بہہ جائے، اوپر سے گزر جائے، وہ الگ بات ہے۔ اسپیشل آپ نے اس کو ان چیزوں سے واش نہیں کرنا، صرف اور صرف نیم گرم پانی استعمال کرنا ہے۔ اچھا دوستو، امید ہے کہ آپ کو اس میڈیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں، ایک ریئلٹی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو دوا کی تیاری میں، اس کو بنانے میں اور اس کے استعمال کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔ اور اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لینا چاہوں گا کہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بے حد پسند آتی ہوں گی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، پسند آتی ہیں، تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو میکسیمم دوستوں میں، لوگوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھیں اور مستفید ہوں۔ آپ کے اس تعاون کا بہت شکریہ۔ بہت جلد ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، اور فی الوقت آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر ملک کو اجازت دیجیے۔ ہمیشہ خوش رہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔